नमस्कार, मैं निशांत सौरभ आप सभी को लेट्स क्वालिफाई नाउ में स्वागत करता हूं। बेटा, इस सेशन में मैं कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर को डिस्कस कर रहा था और इसी से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट को भी मैंने करवा दिए थे। तो प्लीज़ बेटा, जिन बच्चों ने भी उन कॉन्सेप्ट को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उन लेक्चर को देखें, फिर आप इस वीडियो पे आएँ। देखिए, इसके पहले वाले सेशन में मैं करवा दिया था लेटर टू लेटर कोडिंग, लेटर टू नंबर कोडिंग, अपोजिट कोडिंग, सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग। ठीक है, आज मैं इसमें करवाने वाला हूँ चाइनीज़ कोडिंग या फिर इसी को बोलते हैं कॉमन कोडिंग। इसके बाद मैं इसके बेसिक के साथ साथ एडवांस लेवल को भी डिस्कस करूँगा और इसके साथ साथ बाइनरी कोडिंग और बाइनरी कोडिंग के साथ साथ मैं कंडीशनल कोडिंग को डिस्कस करूँगा। ठीक है बेटा, तो प्लीज़ सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप इस सेशन को जल्दी से जल्दी लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। ठीक है बेटा, और वैसे बच्चे जो हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्वालिफाई नाउ पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्वालिफाई नाउ को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है बेटा, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर आप देखिए तो सबसे पहले कॉमन कोडिंग को समझते हैं कि कॉमन कोडिंग एक्चुअली होता क्या है। तो कॉमन कोडिंग जब आप पढ़ेंगे तो कॉमन कोडिंग में इस टाइप से यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए जाएंगे, इस सेंटेंस में कुछ वर्ड्स होंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा आप इसके ग्रामेटिकली ये सब चेक नहीं करना है क्योंकि हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं बेटा। ठीक है, और इसके कुछ कोड दिए जाएंगे, हो सकता है कि 2 लेटर वर्ड में दिया जाए, हो सकता है कि 3 लेटर वर्ड में दिया जाए। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। जब आप यहाँ पे देखेंगे कि सोल्व एक्चुअली करना किस टाइप से, तो सबसे पहले हम फर्स्ट लाइन को चेक करेंगे और फर्स्ट के साथ फर्स्ट एंड सेकंड लाइन को सबसे पहली बार चेक करना है। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट एंड थर्ड लाइन को चेक करेंगे, फिर फर्स्ट एंड फोर्थ लाइन को चेक करेंगे। इसी तरीके से अगर एक और लाइन होता तो फिर हम फर्स्ट एंड फिफ्थ को चेक करते। ठीक है, इतना करने के बाद हम चेक करेंगे सेकेंड एंड थर्ड को, फिर चेक करेंगे सेकेंड एंड फोर्थ को। ठीक है मेरे बच्चों, इसके बाद चेक करेंगे थर्ड एंड फोर्थ को। चलिए स्टेप वाइज स्टेप यहाँ पे मैं लिखते चल रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो। स्टेप 1 में लिखिएगा फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन को। ठीक है, देखिए क्या फर्स्ट और सेकेंड लाइन में कुछ भी ऐसा वर्ड है कॉमन? यहाँ पे कीप इट अप है, स्माइल ऑलवेज नाइसली, बिल्कुल नहीं है। तो फिर हम चेक करेंगे किस पे, स्टेप सेकंड पे आ जाएंगे। स्टेप सेकंड पे अगर आप आएंगे तो इसमें किसे चेक करेंगे, फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखते चल रहा हूँ ताकि आप बिल्कुल स्टेप बाई स्टेप समझते चलिएगा। ठीक है, चलिए देखिए फर्स्ट और थर्ड लाइन में क्या कॉमन है बेटा, यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड लाइन में कॉमन क्या है, देखिए तो कीप इट अप है। यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड लाइन में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, जब कॉमन नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे स्टेप थर्ड में। स्टेप थर्ड में हम चेक करेंगे फर्स्ट एंड फोर्थ लाइन को। ठीक है, फर्स्ट एंड फोर्थ लाइन में कुछ है कॉमन, यहाँ पे कीप है। कीप को मैं एक बॉक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बेटा। ठीक है, ये रहा बॉक्स। ठीक है, ये रहा बॉक्स, और हम जो भी फर्स्ट और फोर्थ लाइन में कॉमन कोड मिलेगा उसे भी मैं एक बॉक्स से रिप्रेजेंट कर दूंगा ताकि ये पता चल जाए कि ये कीप वर्ड का ही कोड है। देखिए तो कुछ है कॉमन यहाँ पे, फिट है, फिट को भी मैंने क्या कर दिया, एक बॉक्स से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, चलिए अब फर्स्ट का सभी के साथ हो गया तो बेटा नेक्स्ट स्टेप में हम किस पे काम करेंगे, स्टेप फोर्थ में सेकेंड एंड थर्ड को चेक करेंगे। सेकेंड एंड फर्स्ट को चेक नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि जब हम फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन को चेक कर रहे थे उसी समय सेकेंड एंड फर्स्ट भी काम कर गया। ठीक है, चलिए सेकेंड एंड थर्ड में आप चेक कीजिएगा तो क्या कुछ कॉमन है, ऑलवेज नाइसली, स्माइल ऑलवेज नाइसली, शी बिलीव्स नाइसली ऑलवेज। ठीक है, यहाँ पे 2 वर्ड कॉमन मिले। अब आ जाइए सेकेंड एंड फोर्थ पे कुछ कॉमन है, ऑलवेज। चलिए ठीक है, सबसे पहले नाइसली को हम क्या करते हैं, सर्कल से कवर कर देते हैं। ठीक है, सर्कल से। तो यहाँ पे देखिए तो कुछ कोड है क्या, यहाँ पे 6 है, तो इसे भी मैं सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया ताकि ये पता चल जाए कि ये नाइसली वर्ड का ही एक कोड है। यहाँ पे ऑलवेज बचा है तो ऑलवेज को मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, और जो भी कोड होगा कॉमन सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ लाइन में कुछ तो है कॉमन, यहाँ पे फिक है, फिक को आप अंडरलाइन कर दीजिए। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट में सेकेंड एंड फोर्थ को तो मैंने साथ साथ में कर दिया। ठीक है, स्टेप फिफ्थ में सेकेंड लाइन एंड फोर्थ लाइन को भी चेक कर दिया। इसके बाद हम बढ़ते हैं स्टेप 6 में थर्ड एंड फोर्थ लाइन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, तो इसमें देखिए थर्ड एंड फोर्थ लाइन में कुछ है क्या कॉमन, शी बिलीव्स है, हैप्पीली है, कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट लाइन में 2 वर्ड बच गए, इट और अप, और यहाँ पे 2 कोड बच गए, JIP और CDK। तो आप कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि इट का कोड JIP है या फिर CDK है, नहीं कंफर्म नहीं, इसका आंसर आइदर हो जाएगा, आइदर JIP आइदर CDK। ठीक है,
इसी तरीके से यहाँ पे शी बिहेव्स दिया गया है, ठीक है। तो आप शी बिहेव्स का कोड कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि शी का कोड KIL है या फिर MIP है। उसी तरीके से बिहेव्स का कोड कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि इसका कोड KIL है या फिर MIP है, ठीक है। चलिए इन चीज़ों को मैं क्वेश्चन के माध्यम से समझता हूँ। आगे बढ़िए। देखिए यहाँ पे आपसे कोड पूछा है, बताइए कि बिहेव्स का कोड क्या होगा। तो देखिए तो बेटा यहाँ पे बिहेव्स जो वर्ड बचा हुआ है यहाँ पे, तो दो कोड भी तो बचे हुए हैं। यहाँ पे दो वर्ड बचा हुआ है, शी भी बचा हुआ है, बिहेव्स भी बचा हुआ है, दोनों एक ही लाइन में प्रेजेंट है। यहाँ पे भी दो कोड यहाँ पे सेम लाइन में प्रेजेंट है, KIL और MIP। देखिए तो KIL या फिर MIP कुछ है, KIL है, CDK है, JIP है, MIP है, दोनों प्रेजेंट है ना। तो यहाँ पे हम अगर दोनों प्रेजेंट है तो एक ऑप्शन देता है आइदर और करके, लेकिन आइदर और नहीं दिया, क्या दिया, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हम मार्क करेंगे किस पे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड पे। अगर यहाँ पे आइदर और करके दे देता, ठीक है, आइदर और करके दे देता, मान लीजिए कि ऑप्शन नंबर C में दे देता, आपका समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, इसका एक और ऑप्शन मैं तैयार कर दूँ, आप लोग समझिएगा। जैसे इसी का मैं एक ऑप्शन तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे ऑप्शन नंबर A में है KIL है, ऑप्शन नंबर B में मैं दे दूँ MIP है, ऑप्शन नंबर C को मैं दे दूँ आइदर A और B। आइदर A और B मीन्स आइदर ऑप्शन नंबर A और ऑप्शन नंबर B, ठीक है बेटा। चलिए इसी तरीके से आगे मैं दे दूँ ऑप्शन नंबर D JIP, ठीक है, और ऑप्शन नंबर E दे दूँ मैं कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो हम मार्क करेंगे किस पे, आइदर पे, क्योंकि ये वाला ऑप्शन बेस्ट है। एग्जामिनेशन में देखिए अगर दो ऑप्शन मैच कर जाए, दो ऑप्शन आंसर हो रहा है, तो आप लोग चूज कीजिएगा कि बेस्ट ऑप्शन क्या है, ठीक है। इसी तरीके से आपसे पूछा है स्माइल ऑलवेज हैप्पीली, स्माइल ऑलवेज हैप्पीली। देखिए तो स्माइल ऑलवेज हैप्पीली, यहाँ पे हैप्पीली ऑलवेज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑलवेज को मैंने अंडरलाइन से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हैप्पीली वर्ड बचा हुआ है, तो यहाँ पे कोड क्या बचा हुआ है, नीड बचा हुआ है, तो फीक नीड। चलिए स्माइल के लिए सीव फीक नीड है क्या कहीं पे, सॉरी सीव नीड फीक है कहीं पे, हाँ ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर डी आप लोग जल्दीबाजी में मिस्टेक कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे SWE किया है और यहाँ पे क्या है SEW है। इन चीज़ों पे आप ध्यान दीजिएगा। चलिए 6 नीड का, तो नीड का मैंने क्या देखा था, हैप्पीली को देखा था ना बेटा, और नाइसली हो जाएगा। देखिए नाइसली हैप्पी यहाँ पे मिलाइए, देखिए 6 किसके लिए था, नाइसली के लिए, नीड किसके लिए, हैप्पीली के लिए, तो क्या हो जाएगा नाइसली हैप्पीली। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसी तरीके से हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए सेम रूल्स अप्लाई करना है, पहले फर्स्ट और सेकंड को चेक करेंगे, फिर फर्स्ट एंड थर्ड को चेक करेंगे, ये फर्स्ट स्टेप, ये थर्ड स्टेप, फिर हम चेक करेंगे ये थर्ड स्टेप में सेकेंड एंड थर्ड लाइन को। चलिए यहाँ पे मिलाइए तो क्या हो जाएगा, कुछ कॉमन है, मेनी मोर टू गो, यहाँ पे गो है, गो को सर्कल दे दीजिए, ठीक है, गो को क्या कर दीजिए बेटा आप, सर्कल दे दीजिए, गो को मैंने सर्कल दे दिया। और कुछ है कॉमन यहाँ पे, नहीं है। फर्स्ट और थर्ड लाइन में है कुछ कॉमन, चलिए उसको बाद में देखते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड लाइन में है कुछ कॉमन, यहाँ पे मिड है, मिड को सर्कल दे दीजिए, यहाँ से गो का कोड कंफर्म हो गया। अब आ जाइए फर्स्ट एंड फोर्थ लाइन में, यहाँ पे मोर टू दिया गया ना, मोर टू, दो वर्ड कॉमन दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे दो कोड भी कॉमन होगा, पाल एंड पिग्स, ठीक है, पाल एंड पिग्स। लेकिन यहाँ से आप कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि मोर का कोड PAL है या फिर PIX है, या टू का कोड PAL है या फिर PIX है। इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे सेकेंड एंड थर्ड लाइन पे आ जाते हैं बेटा, तो सेकेंड एंड थर्ड लाइन में कॉमन है सक्सेस, सक्सेस को मैं एक बॉक्स से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो कोड क्या है, VIZ। चलिए ये हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे, सक्सेस का कोड पूछा था ना बेटा, तो सक्सेस को बॉक्स से रिप्रेजेंट किया था, बॉक्स में क्या है, VIZ। देखिए कौन सा ऑप्शन में है, यहाँ पे मिड है, भी, हाँ ये ऑप्शन नंबर B, VIO तो है ही नहीं, VIZ है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड वो क्या बोल रहा है, कम टू गिव मोर, कम टू गिव मोर। देखिए तो कम टू गिव मोर क्या यहाँ पे है, कम का क्या हो जाएगा बेटा, जीप हो जाएगा,
कम टू गिव मोर, यहाँ पे क्या हो जाएगा PAL PIX, ठीक है। तो GIP PAL एंड PIX किस में, GIP तो नहीं है, हटा दीजिए, एलिमिनेट कीजिए। यहाँ पे GIP है, PAL नहीं है, PIX है, हटा दीजिए इसको। यहाँ पे ये 3 प्रेजेंट है, ठीक है, इसको रहने दीजिए। इसमें भी GIP नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हटा दीजिए, नन ऑफ दिस को भी मत हटाइए, ठीक है। देखिए क्या गिव वर्ड दिया गया था, गिव वर्ड है यहाँ पे प्रेजेंट, मिनिमम टू गो फॉर सक्सेस, मोर सक्सेस, कम टू, नहीं। तो ध्यान रखिएगा इसका कोड वही होगा जो कोड यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। ऐसे वर्ड पूछ दे आपसे क्वेश्चन, जो वर्ड वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो उस वर्ड का कोड वही हो जाएगा जो कोड वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ZIL वहाँ पे प्रेजेंट नहीं था, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसी तरीके से हम बढ़ते हैं एडवांस लेवल में। एडवांस लेवल को जब आप देखेंगे बेटा तो इसमें कोड के रूप में लेटर नंबर दिया रहेगा, कोड के रूप में लेटर सिंबल दिया रहेगा, कोड के रूप में लेटर नंबर सिंबल दिया रहेगा, इस टाइप से। अब इसका तरीका क्या होता है पकड़ने के लिए, कि लेटर को किस आधार पे पकड़ेंगे, नंबर को किस आधार पे पकड़ेंगे, सिंबल को किस आधार पे पकड़ेंगे। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लेटर, जैसे अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे बुक, ठीक है, बुक लिख रहा हूँ, तो हो सकता है कि कोड के रूप में बी दे देगा फर्स्ट लेटर, या फिर अपोजिट ऑफ फर्स्ट लेटर, जैसे यहाँ पे बुक दिया गया है तो इसका अपोजिट क्या होता है वाई, तो कोड में क्या दे देगा बेटा, वाई दे देगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे जो सेकेंड लेटर होता है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि मैं लिख रहा हूँ पेन, तो यहाँ पे क्या ई है तो कोड में दे देगा ई, या फिर यहाँ पे जो सेकेंड लेटर है यहाँ पे पेन, तो इसका अपोजिट दे देगा, ई का अपोजिट भी, तो कोड में भी दे देगा। देखिए मैं प्रत्येक लाइन को समझा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू लास्ट लेटर, जैसे पेंसिल लिख रहा हूँ मैं, पेंसिल, तो लास्ट लेटर क्या है, एल है, तो कोड के रूप में एल दे देगा, ठीक है। हो सकता है कि लास्ट लेटर का अपोजिट दे देगा, जैसे यहाँ पर पेंसिल है तो पेंसिल का लास्ट लेटर क्या है, एल है, और इसका अपोजिट क्या होता है बेटा, एल का अपोजिट ओ होता है, तो कोड के रूप में क्या मिल जाएगा, ओ मिल जाएगा। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड, तो अगर यहाँ पे मान लीजिए कि कॉपी ले रहा हूँ, ठीक है, तो सेकेंड लास्ट लेटर क्या है, पी है, तो कोड के रूप में पी मिल जाएगा, ठीक है। और ये भी पॉसिबल है मेरे बच्चों, यहाँ पे ये भी पॉसिबल है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉपी, ठीक है, कॉपी लिख रहा हूँ, तो सेकेंड लास्ट लेटर क्या है बेटा, पी है, और पी का अपोजिट क्या होता है, के है, तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है जहाँ पे आप लेटर को पकड़ सकते हैं कोड के रूप में। ध्यान रखिएगा किस में, जब हम एडवांस लेवल को हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नंबर को किस आधार पे पकड़ेंगे, तो नंबर को पोजीशन के आधार पे पकड़ते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि हम बुक ले रहे हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट लेटर क्या है, बी है, तो बी का पोजीशन क्या होता है, 2, ठीक है। चलिए आगे, अपोजिट लेटर ऑफ फर्स्ट लेटर, जैसे यहाँ पे बी दिया गया है ना बेटा, बुक दिया गया, फर्स्ट लेटर क्या है, बी है, इसका अपोजिट क्या होता है, वाई, और वाई का पोजीशन होता है 25, तो कोड के रूप में 25 दे देगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे मान लीजिए कि बुक दिया गया है, मान लीजिए की दिए हैं, ठीक है, की दिए हैं, तो इसका सेकेंड, एक मिनट, जैसे मान लीजिए कि पोजीशन ऑफ सेकेंड लेटर ऑफ द वर्ड, जैसे यहाँ पर मैं ले रहा हूँ पेंसिल, ठीक है, तो ई है, तो ई का पोजीशन क्या होता है, 5, तो ये दे देगा आपको, ठीक है। इसी के साथ जो अपोजिट लेटर होते हैं इसका भी पोजीशन, जैसे यहाँ पर पेंसिल है ना बेटा, पेंसिल, तो ई का अपोजिट क्या होता है, भी होता है, और भी का पोजीशन क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, 25, सॉरी भी का पोजीशन 22, 25 नहीं 22, ठीक है, भी का पोजीशन क्या हो जाएगा, 22, तो कोड के रूप में 22 मिल जाएगा नंबर के रूप में, ठीक है। पोजीशन ऑफ लास्ट लेटर, जिससे यहाँ पे क्या ले लो, रजिस्टर ले रहा हूँ, ठीक है, रजिस्टर, ठीक है मेरे बच्चों, तो आर का पोजीशन क्या होता है, 18, तो ये दे देगा। इसी तरीके से अपोजिट ऑफ लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड, जैसे यहाँ पे मैंने लिया था रजिस्टर वर्ड लिया था ना, तो इसमें लास्ट लेटर क्या आर है, और आर का अपोजिट क्या होता है, आई, और आई का पोजीशन होता है 9, ठीक है। पोजीशन ऑफ सेकेंड लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि कॉपी दिया गया है, ठीक है, तो सेकेंड लास्ट लेटर क्या है, पी है, और पी का पोजीशन क्या होता है, 16, तो ये मिल जाएगा।
इसी टाइप से जो सेकेंड लास्ट लेटर होगा इसका अपोजिट ले लेगा मेरे बेटे। यहाँ पे जैसे यहाँ पे कॉपी दिया गया है ना, तो कॉपी का सेकेंड लास्ट लेटर क्या होता है, क्या है, पी है, और पी का अपोजिट के होता है, और के का पोजिशन होता है मेरे बच्चों 11, ठीक है। अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ वॉवेल प्रेजेंट इन द वर्ड, जिससे यहाँ पे मैं ले रहा हूँ बुक, तो बुक में नंबर ऑफ वॉवेल कितने हैं, 2 हैं। क्यों, आप लोग ये काम मत कीजिएगा कि बुक में 2 डबल ओ आ रहा है ना, तो हम इसे एक ही बार काउंट करेंगे क्योंकि ये सेम वॉवेल है, नहीं ये गलत हो जाएगा। हम इसे अलग काउंट करेंगे 1 और इसे अलग काउंट करेंगे 2, ठीक है। तो नंबर ऑफ वॉवेल कितने हो गए, 2, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए इसी तरीके से नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट के अनुसार, जैसे अगर मान लीजिए कि नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट मैं ले रहा हूँ पजल, ठीक है, पजल ले रहा हूँ बेटा, तो पजल में नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट कितने, 1 2 3 4, 4 है ना, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें 4, इसको दिया हुआ रहेगा, ठीक है। मैं बार बार समझा रहा हूँ, कोई भी 2 लेटर सेम लेटर रिपीट हो रहा है तो आप लोग उसे अलग अलग काउंट करेंगे, ना कि सेम लेटर को देकर आप एक बार काउंट कीजिएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। जहाँ भी सेम लेटर रिपीट होगा आप उसे 2 बार काउंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए अकॉर्डिंग टू टोटल नंबर ऑफ लेटर इन द गिवन वर्ड्स, जैसे अगर मान लीजिए कि हम कोई भी एक वर्ड ले रहे हैं, कोई भी एक वर्ड ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हम ले रहे हैं स्कूल ले रहे हैं, ठीक है मेरे बच्चों, स्कूल ले रहे हैं, तो स्कूल में टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं मेरे बेटे, स्कूल में टोटल नंबर ऑफ लेटर है 1 2 3 4 5 6, तो कोड के रूप में क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। और ये भी पॉसिबल है कि स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट इन द गिवन वर्ड, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि कॉपी ले रहे हैं, तो कॉपी में नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट कितने, 1 2 3 दिया गया ना, 3 दिया गया, तो इसका 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, तो ये भी मिल जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम ले रहे हैं स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ वॉवेल, तो यहाँ पे मान लीजिए कि हम ले रहे हैं बुक, बुक में नंबर ऑफ वॉवेल कितने हैं, 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, तो इस टाइप से हम नंबर को वहाँ पे पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो मैं बाकी चीज़ों को बिल्कुल बेसिक से डिस्कस करते चल रहा हूँ बेटा, प्लीज़ अब इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्वालिफाई नाउ को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए इसी तरीके से हम नेक्स्ट की ओर बढ़ रहे हैं। अब सिंबल को किस आधार पे पकड़ा जाए ये भी इंपॉर्टेंट होता है, बाकी चीज़ों को तो देख लिए, सिंबल को भी तो देखना होता है फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए कि हम लिख रहे हैं पेंसिल, तो पेंसिल पी है फर्स्ट लेटर, तो हो सकता है कि जिस वर्ड का फर्स्ट लेटर पी है वैसे वर्ड जो पी से स्टार्ट हो रहा है उसको ले लेगा @, ठीक है। जैसे यहाँ पर पेंसिल है, फिर मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, जैसे मान लीजिए पेन दिया गया है, तो फर्स्ट लेटर क्या है, पी है, तो इसको भी @ ले लेगा सिंबल के रूप में। जैसे एक और मान लीजिए पी से और कुछ ले लूँ, पिक्चर में ले रहा हूँ PICTURE, ठीक है, तो इसका फर्स्ट लेटर पी है, तो @, ठीक है। आई होप कि चीज़ें समझ में आ रही होगी, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे बताएगा कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लेटर ऑफ द गिवन वर्ड्स, अकॉर्डिंग टू लास्ट लेटर ऑफ द गिवन वर्ड्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि हम ले रहे हैं डियर ले रहे हैं, ठीक है, DEER, ठीक है बेटा, तो लास्ट लेटर क्या है, आर है ना, लास्ट लेटर क्या है, आर है, तो यहाँ पे इसके अनुसार से ले लेगा, मान लीजिए कि हैज़, ठीक है, हैज़। अब जैसे मैं मान लूँ कि मैं ले रहा हूँ रजिस्टर, इसका लास्ट लेटर क्या है, आर है, तो इसका भी ले लेगा हैज, जिसका फर्स्ट लेटर पी है @, लास्ट लेटर आ रहा है हैज। इस टाइप से मैं एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। मीन्स फर्स्ट लेटर के अनुसार से सिंबल का यूज कर सकता है और लास्ट लेटर के अनुसार से सिंबल का यूज कर सकता है, या फिर नंबर ऑफ वॉवेल के अनुसार। जैसे अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे ले रहे हैं एलिफेंट, ठीक है, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ मेरे बेटे एलिफेंट, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट ले रहा हूँ, तो इसमें नंबर ऑफ वॉवेल कितने हैं, 1 2 3 है, तो यहाँ पे 3 वॉवेल के लिए ले लेगा, मान लीजिए कि परसेंट ले लेगा, ठीक है, परसेंट ले लेगा। अब यहाँ पे जैसे मैं मान रहा हूँ 3 वॉवेल के लिए परसेंट, इसी तरीके से मान लीजिए कि हम ले रहे हैं कॉपी, तो नंबर ऑफ वॉवेल कितने, 1 है इसमें, तो इसके लिए मान लीजिए कि ले लेगा प्लस सिंबल। इस टाइप से वहाँ पे अलग अलग वॉवेल के लिए अलग अलग सिंबल यूज करेगा, ठीक है। जिसमें नंबर ऑफ वॉवेल 3 है उसके लिए कुछ और लेगा, जिसमें नंबर ऑफ वॉवेल 1 है उसके लिए कुछ और सिंबल लेगा, जिस वर्ड में नंबर ऑफ वॉवेल 2 है उसके लिए कुछ और वो सिंबल के रूप में यूज करेगा। अब देखिए नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट क्या होता है, जैसे यहाँ पे हम ले रहे हैं रजिस्टर,
तो इसमें नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट कितने, 1 2 3 4 5 है। तो इसके लिए मान लीजिए कि ले लेगा डॉलर, ठीक है। हम कुछ और ले रहे हैं यहाँ पे मान लीजिए कि हम एक काम करते हैं जिसमें COPY, इसमें नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट कितने, इसमें नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट 1 2 3 है। तो इसके लिए यूज कर लेगा, जिसमें नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट 3 है उसके लिए यूज कर लेगा एंड, इस टाइप से वहाँ पे यूज करेगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ लेटर, जैसे मान लीजिए कि बुक में टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, 4 है ना, तो इसके लिए सिंबल का यूज कर लेगा @ हो गया, डॉलर हो गया, एंड हो गया, प्लस हो गया, परसेंट हो गया। मान लीजिए कि यहाँ पे स्टार ले रहे हैं, ठीक है। तो कोई और भी वर्ड लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि डियर ले रहे हैं, तो इसमें नंबर ऑफ लेटर कितने, 4 हैं, तो इसके लिए भी क्या ले लेगा, सिंबल ले लेगा। कुछ और ले लीजिए, मान लीजिए कि यहाँ पे इंस्टीट्यूट ले रहे हैं, इंस्टीट्यूट ले रहे, तो इसमें नंबर ऑफ लेटर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वैसे वर्ड जिसमें नंबर ऑफ लेटर 9 है उसके लिए यहाँ पे यूज कर लेगा, मान लीजिए कि मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पे इसका क्या करता है, यूज करता है। आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा, जब आप क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे ना, तो इन चीज़ों को आप ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या है, देखिए तो इसमें वर्ड दिए गए, इसके कोड दिए गए हैं, और जो कोड दिया गया है ना बेटा, ये कोड दिया गया है, इसमें लेटर भी प्रेजेंट है, सिंबल भी प्रेजेंट है और नंबर भी प्रेजेंट है, ठीक है। मैंने बताया भी था। और किस आधार पे पकड़ना है, देखिए आप ये देखिए कि सबसे ज़्यादा सिंबल क्या यूज किया गया। देखिए तो यहाँ पे हैज़ पहले लाइन में 2 बार यूज किया गया है, हैज़ यहाँ पे है, हैज़ यहाँ पे, ठीक है। हम उस सिंबल को पकड़े जो सेम लाइन में रिपीट हुआ है, तो उसमें इसलिए रिपीट हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ तो कॉमन दिया होगा, इसीलिए पकड़ने का तरीका मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ वोवेल चेक कर लीजिए, 1 2 है यहाँ पे, 1 वोवेल यहाँ पे, 1 और 2 वोवेल यहाँ पे, 1 2 3 वोवेल है, ठीक है। तो 2 वोवेल तो मिला, 1 लीव में मिला, 1 बैकलॉग में मिला, तो 2 हैश भी मिल गए, ठीक है। हैश, ठीक है। और नंबर ऑफ लेटर 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा लेटर में क्या है, ए है, आई है, ई है, आई है। हाँ देखिए बेटा, एक चीज़ आप गौर से देखो यहाँ पे, जैसे बैकलॉग का सेकेंड लेटर क्या है, ए है, तो यहाँ पर ए दिया गया, ठीक है। इसी टाइप से आप देखिए डिस्क में सेकेंड लेटर आई है, तो आई तो 2 बार है, एक यहाँ पे आई है और दूसरी बार आई यहाँ पे है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए आई एक तो इसके लिए लिया गया है ना, ठीक है। एक आई आया है डिस्क में जो आई है सेकेंड लेटर, और एक आई आया है यहाँ पे कोड में जो लीव में है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। एक है यहाँ पे ई है सेकेंड एवली में, तो यहाँ पे देखिए तो ई है। यहाँ से ये पता चल गया ना कि जो लेटर लिया गया है, जो लेटर का यूज किया गया है बेटा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, जो लेटर का यूज किया गया है ये किसके अकॉर्डिंग किया गया है, सेकेंड लेटर, सेकेंड लेटर ऑफ वर्ड्स, ठीक है। एक बार और चेक कर लीजिए, जैसे यहाँ पे इनोसेंट है तो सेकेंड लेटर एन है, तो एन है कहीं पे यहाँ पे प्रेजेंट है। बैंड में ए सेकेंड पे ए है, एक्ट्रेस सैल्यूट में है यहाँ पे, एक्ट्रेस में सी है, हाँ ठीक है, ये चीज़ें। चलिए अब आ जाइए हम यहाँ पे देखते हैं बेटा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं सिंबल को। तो सिंबल को एक काम कीजिए, सिंबल यहाँ पे हैश 2 बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो नंबर ऑफ वोवेल के अनुसार से तो चल नहीं रहा है, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट के अनुसार भी चल नहीं रहा है। एक मिनट, चलिए कोई नहीं। देखिए
देखिए इसको कैसे पकड़ना होता है। सबसे पहले एक काम करते हैं, 2 बार यहाँ पे हैश यूज हुआ है तो सभी वर्ड के लेटर को काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। क्यों? क्योंकि यहाँ से कंफर्म हो गया ना बेटा, क्योंकि जो बैकलॉग है इसका कोड ये है, ठीक है। तो हम डॉलर को देख लेते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, इसमें नंबर ऑफ लेटर कितने हैं? 7 है, ठीक है। और डॉलर कहाँ पे यूज हुआ है? $1 तो $1 किस में? एक्ट्रेस में। 1 2 3 4 5 6 7, हाँ इसमें भी नंबर ऑफ लेटर कितने? 7 है। और डॉलर कहीं पे यूज किया गया? $19 तो यहाँ पे चेक कीजिए, $19 किस में है? सेल्फिश में। 1 2 3 4 5 6 7, सही है। ध्यान दीजिएगा, चलिए अब लिखते चलिएगा कि किस तरीके से इसका यूज किया गया है, जिसमें यहाँ पे लिख रहे हैं नंबर ऑफ लेटर, ठीक है। अगर नंबर ऑफ लेटर मान लीजिए कि 7 है तो इसके लिए यूज किया गया है बेटा डॉलर, ठीक है। इसके लिए यूज किया गया डॉलर। इसमें नंबर ऑफ लेटर 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो 2 बार हैश यूज हुआ है, लिख लीजिएगा। जिसमें नंबर ऑफ लेटर 4 है उसके लिए यूज किया गया मेरे बच्चों हैश का यूज किया गया। किसका यूज किया गया है? हैश का यूज किया गया है, ठीक है। चलिए बेटा, हैश का यूज किया गया है। चलिए इसी तरीके से हम आगे देखते हैं। इसमें नंबर ऑफ लेटर 1 2 3 4 5 6 7, 7 इसमें, तो 7 वाला तो हो गया, 4 वाला भी हो गया। इनोसेंट में 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। तो एन है कहीं पे? एन और किसी में तो नहीं है, नहीं है। तो एन यहाँ पे परसेंट, जिसमें नंबर ऑफ लेटर 3 3 6 2 8, 8 है। इसके लिए यूज किया गया है परसेंट, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, जिसमें नंबर ऑफ लेटर 6 है, इसके लिए यूज किया गया। अच्छा अब कंफर्म करना पड़ेगा ना, बैंड में नंबर ऑफ लेटर 4 है, 4 के लिए हैश आया गया ना, ठीक है। तो ये तो हो गया, एंड यूज किया गया है, ठीक है। चलिए 1 2 3 4 5 6 हो गया, 1 2 2 4 2 6 1 7 भी हो गया। मॉडर्न में 5 है, 3 2 5। तो जिसमें नंबर ऑफ लेटर मान लीजिए कि 5 है बेटा, तो इसके लिए यूज किया गया, वो कहाँ पे? 2 बार यूज हुआ है ना, एक मॉडल नोटिफाई। तो 3 3 6, 6 के लिए लिया गया एंड को छोड़ दें तो कहाँ पे? वहाँ पे ये लिया गया है सिंबल, ठीक है। 5 के लिए 3 3 6 4 6 2 2 4 2 6 2 8 भी हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 9, 9 जिसमें नंबर ऑफ लेटर है। तो जिसमें 9 नंबर ऑफ लेटर है, एट द रेट लिया गया था, एट द रेट नहीं लिया गया ना, अच्छा हैश तो लिया गया 4, ठीक है। तो 9 के लिए लिया गया बेटा एट द रेट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आई है, यहाँ पे भी आई है, इसमें भी आई है। तो एक आई तो हिल के लिए आ गया, दूसरा आई आ गया लाइमलाइट के लिए आ गया, ठीक है। लेकिन अब ये तो देखिए कि हैश का यूज 4 लेटर वाले वर्ड में हुआ था, 4 लेटर वर्ड हिल है ना, तो बच गया कौन सा? बस तो हमारे पास यही किया है, लाइमलाइट। तो यहाँ से हम कन्फर्म कर लिए, ठीक है। चलिए अब लेटर हो गया, सिंबल हो गया, अब हम नंबर को पकड़ते हैं। नंबर को भी तो पकड़ना होगा ना, तो नंबर को आप किस आधार पे पकड़ेंगे? तो जब भी आप नंबर को पकड़िएगा, ठीक है, जब भी आप लेटर भी पकड़ा गया, नंबर को पकड़ना है, तो आप एक काम कर सकते हो ना मेरे बेटे, नंबर के लिए यहाँ पे देखिए, तो यहाँ से तो कोड कंफर्म हो गया, 2 है तो फर्स्ट लेटर का पोजीशन डी है, सेकेंड डी का पोजीशन फर्स्ट लेटर है, एल का 12, एच का 8, ठीक है। आई का पोजीशन 9, बी का पोजीशन 2, ए का पोजीशन 1, एस का पोजीशन 19। हाँ, जो नंबर दिया गया है ना, नंबर ये दिया गया है पोजीशन ऑफ फर्स्ट लेटर, पोजीशन ऑफ फर्स्ट लेटर। एक काम करता हूँ, इसे सोल्व करवाने के लिए क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, मैं इसे सेव कर लेता हूँ बेटा, ठीक है।
ताकि क्वेश्चन करवाने में हेल्प हो, क्योंकि मुझे फिर बार बार प्रीवियस स्लाइड पे आना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आ जाइए। देखिए यहाँ पे पूछा है आपको इजी गोल फुलफिल्ड। ठीक है, इजी गोल फुलफिल्ड। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ये देखिए कि इजी ई है, तो ई का पोजीशन क्या था 5, तो अच्छा, और 5A, तो 5A यहाँ पे, 5A यहाँ पे है, 5A यहाँ पे, इस ऑप्शन को रखिए, इस ऑप्शन को रखिए, इस ऑप्शन को रखिए और इसको हटा दीजिए। ठीक है, क्योंकि ई का पोजीशन 5, तो इसमें तो 5 कहीं है ही नहीं। ठीक है, 4 सिंबल के लिए यूज किया गया था हैश, तो 5 हैश कहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, इसको हटा दीजिए, बच गया ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए 5 हैश। जी का पोजीशन 7 है, और 5 लेटर वर्ड्स के 5 लेटर वर्ड्स है बेटा, उसके लिए सिंबल का यूज किया गया था, ध्यान रखिएगा, जिसमें नंबर ऑफ लेटर 5 था उसके लिए इस सिंबल का यूज किया गया था। ठीक है, एक्सक्लामेटरी बोलते हैं ना, तो 5 है। ठीक है, और जी का पोजीशन 7, ये नहीं होगा, इस बी तो हट ही गया ना, 7 एक्सक्लामेटरी 6 है, नहीं ये भी नहीं होगा, जी का पोजीशन 7 है। ठीक है, नंबर ऑफ लेटर 5 है, तो ये सिंबल हो गया, सेकेंड लेटर ओ है तो वो हो गया। ठीक है, एफ का पोजीशन 6 और 3 3 6 3 9 लेटर के लिए @ यूज किया गया, ये हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फाइंड द कोड फॉर टेक एडवांस रिसिप्ट, तो टी का पोजीशन क्या होता है बेटा 20, और यहाँ पे ए आ जाएगा, लास्ट में ए है, 20A है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ लेटर 4 है, तो हैश का यूज किया जाएगा, तो 20A हैश कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए है, ये तो हट जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है, और ऑप्शन नंबर 20A तो है, लेकिन यहाँ पे डॉलर का यूज किया गया। ठीक है, हटा दीजिए, बच गया हमारे पास ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। आगे चेक करते, एडवांस दिया गया, तो ए का पोजीशन 1 है कहीं पे, यहाँ पे तो 11 है ना, 1 तो नहीं है, हटा दीजिए, 1 किस में, इसमें दिया गया है। ठीक है, नंबर ऑफ लेटर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो जिसमें नंबर ऑफ लेटर 7 है उसके लिए डॉलर का यूज किया गया, ये यूज किया गया $1, सेकेंड लेटर डी है। हम आगे चेक नहीं करेंगे तो भी हम ऑप्शन आंसर पे मार्क कर सकते हैं, लेकिन हमें चेक करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि लास्ट ऑप्शन है बेटा नन ऑफ दिस। रिसिप्ट आर का पोजीशन 18, नंबर ऑफ लेटर 3 एंड 3 6 एंड 7 के लिए डॉलर और ई। ठीक है, हाँ, हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। इसी तरीके से एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट। ठीक है, ए का पोजीशन 1, नंबर ऑफ लेटर 3 4 5 6 7 8 9 है, तो @ का यूज किया जाएगा, सेकेंड डी। ठीक है, 1 @ डी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी, सभी तो मिल रहे हैं। चलिए योर से चेक कर लेते हैं, और योर में यहाँ पे चेक करेंगे तो वाई का पोजीशन 25 है कहीं पे, ऑप्शन नंबर ए में तो नहीं है, हटा दीजिए, ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर बी में भी है, ऑप्शन नंबर सी में भी है, वो भी है, 4 के लिए हैश का भी यूज किया गया। ठीक है, ये तो मैच कर गया। प्रोडक्ट में पी का पोजीशन 16 है कहीं पे, इसमें भी है, और इसमें नंबर ऑफ लेटर 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 के लिए डॉलर का यूज किया गया, तो ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 16 @ R दिया गया, यहाँ पे 16 हैश आर दिया गया, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, तो आप आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ रही है। चलिए इसी टाइप से यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन है कि इसका आप सिंबल किस तरीके से पकड़ेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप सबसे पहले क्या दिया गया है, यहाँ पे ये लेटर वर्ड दिए गए हैं और इसके एडवांस का कोडिंग दिया गया है। ठीक है मेरे बेटे, तो एक चीज़ यहाँ पे आप गौर करोगे, ठीक है, आप यहाँ पे गौर करेंगे कि किस तरीके से इसे हमें सिंबल को या फिर लेटर को या फिर नंबर को पकड़ सकते हैं। देखिए सबसे पहले अगर आप चेक करेंगे यहाँ पे, तो जो भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है,
यहाँ पे सबसे पहले सिंबल को पकड़िए, यहाँ पे @ है, यहाँ डॉलर है, @ है, डॉलर है, ठीक है। 2 बार डॉलर, 2 बार @ का यूज किया गया। तो किस आधार पे किया गया होगा देखिए, तो नंबर ऑफ वोवेल 1 2, तो 1 2 2 नंबर ऑफ वोवेल तो 2 है, इसमें 1 है और इसमें 1 2 है, नहीं, नंबर ऑफ वोवेल 2 के अनुसार रहता है, तो 2 वर्ड में नंबर ऑफ 2 वर्ड में इक्वल रहता है। एक में अगर मान लीजिए 2 है तो दूसरे में भी तो 2 के अलावा होना चाहिए था, तो नंबर ऑफ वोवेल नहीं चल रहा है। आई 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 है, अच्छा यहाँ पे आई है और यहाँ पे आई है, ठीक है। यहाँ पे ई है और यहाँ पे ई है, ठीक है। यहाँ पे आई है तो $, सेल्डम वो है। हाँ देखिए, इसको जानते हैं बेटा किस आधार पे किया गया है, लिखते चलिएगा आप लोग लिखते चलिएगा। देखिए मैं बता रहा हूँ कि किस आधार पे किया गया है। इसको किया गया है मेरे बेटे कि जैसे जो फर्स्ट एलिमेंट हैं ऑफ द कोड सिंबल, ध्यान से समझिएगा, जो यहाँ पे सिंबल का यूज किया गया है ना, जो सिंबल का यूज किया गया है, ये सिंबल किया गया है मेरे बेटे, ये सिंबल किया गया है जैसे अकॉर्डिंग टू लास्ट वोवेल के अकॉर्डिंग किया गया है। कैसे देखिए, जहाँ पे भी आई है इसके लिए किया गया है बेटा, जहाँ पे आई मिलेगा इसके लिए किया गया @ अकॉर्डिंग टू लास्ट वोवेल। जैसे लास्ट वोवेल आई है तो @ यहाँ पे लास्ट वोवेल आई है तो @, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे लास्ट वोवेल ई है और वहाँ पे भी ई है, तो जहाँ पे भी लास्ट वोवेल ई है, जहाँ पे भी लास्ट वोवेल ई है, इसके लिए यूज किया गया है डॉलर, ठीक है। जहाँ पे भी लास्ट वोवेल ई है इसके लिए यूज किया गया है डॉलर। आगे देखिए, जहाँ पे लास्ट वोवेल ओ है इसके लिए देखिए, जैसे यहाँ पे लास्ट वोवेल ओ है और कहीं है यहाँ पे लास्ट वोवेल ओ यहाँ पे है, तो देखिए इसमें कुछ ना कुछ तो सेम होगा ही होगा, @ को छोड़ के और डॉलर को छेड़कर। तो @ और डॉलर छोड़ देते, यहाँ पे % एंड हैश बचा है ना, तो यहाँ पे ए है, अच्छा हैश यहाँ पे भी है और हैश यहाँ पे भी है, यहाँ पे सिंगल हैश है, तो सिंगल हैश यहाँ पे है, ई है, तो ई के लिए तो डॉलर हो जाएगा ना बेटा, यहाँ पे @ हो जाएगा आई के लिए, तो ओ के लिए, हाँ ओ के लिए कर लीजिए बेटा हैश, ठीक है, ओ के लिए कर लीजिए हैश, और % बच गया ना मेरे बच्चे, तो यू के लिए कर दीजिए एंड, यू के लिए क्या कर दीजिए, एंड कर दीजिए। और क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए ए का भी हो गया था, नहीं ए का नहीं हुआ था, यहाँ पे ई का हो गया था, ई का हो गया था, ठीक है, तो दो तो सेम मिल गए। और यहाँ पे जैसे ए है तो ए यहाँ पे कहीं था, यहाँ पे था हर्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, % हो जाएगा। अगर लास्ट वोवेल ए है तो इसके लिए % का यूज़ होगा, ठीक है, % का यूज़ होगा। चलिए आगे देखते थे, ये तो हो गए हमारे सिंबल की बातें कि सिंबल को हम किस आधार पे पकड़ सकते हैं। अब आ जाइए यहाँ पे, अब हम पकड़ते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पे नंबर को पकड़ सकते हैं। तो नंबर देखिए 16 है, तो यहाँ पे सबसे पहले इसमें @ हैश $, हैश डॉलर, %, एंड %। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे हम अगर % को उठाएं तो % तो लास्ट में एक ही है,
तो ये किसके लिए आया है, जिसमें लास्ट वोवेल ए है, गोल के लिए। तो 1 2 3 3 9, ठीक है, आ तो रहा है। और डॉलर आया है ई के लिए, तो ये यहाँ पे है और ई यहाँ पे है। तो 1 2 3 3 3 9, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 25 25। हाँ देखिए बेटा, जो नंबर लिया गया है ना, नंबर, ये लिया गया किसका, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट का स्क्वायर, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट का स्क्वायर किया गया है। तो यहाँ से आपका नंबर निकल जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए लेटर पे। तो लेटर का लिया गया जानते हैं किस आधार पे, जैसे लेटर लिख लीजिएगा, लेटर को एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एंड 9D दिया गया है, तो एंड यूज किया गया है जिसमें लास्ट वोवेल यू है, ठीक है, यू यहीं पे है। और 3 है 9, ठीक है। तो इसको आप कर लीजिए डी 4 4, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ लेटर 4 है, तो 4 नंबर पे आता है डी का पोजीशन 4। योर सेल्फ 1 2 3 4 5 6 7 8, योर सेल्फ में 8 है, तो 8 पोजीशन पे योर सेल्फ में नंबर ऑफ लेटर 8 है, तो 8 पे आता है जी। हाँ लिख लीजिए। इसमें जानते हैं क्या आता है, नंबर ऑफ लेटर, नंबर ऑफ लेटर, ठीक है, नंबर ऑफ लेटर। जो भी रहेगा तो उस नंबर पे क्या आएगा, वो लेटर को लिया जाएगा पोजीशन। जैसे अगर समझिए कि हम ले रहे हैं पुरुष, ठीक है, तो 1 2 3 4, इसमें नंबर ऑफ लेटर कितने बेटा, नंबर ऑफ लेटर कितना है, नंबर ऑफ लेटर 4 है, और 4 पर क्या आता है, डी आता है, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पे है। अच्छा, इसी टाइप से जैसे अगर और समझिए यहाँ पे, जैसे अगर मैं समझाना चाहूँ तो 1 मिनट, हाँ अगर मैं समझाना चाहूँ तो जैसे अगर मान लीजिए सेल्डम लिया गया है, ठीक है, हम सेल्डम को उठा रहे हैं, इसमें नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है, 6 है ना बेटा। तो 6 पोजीशन पे क्या आता है, 6 पे एफ आता है। तो इस टाइप से यहाँ पे इसको लिया गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करवाने के लिए मैं इसे ले लेता हूँ, ताकि क्वेश्चन करवाने के लिए मुझे बैक साइड में ना आना पड़े, ठीक है, बैक स्लाइड पे। चलिए आगे बढ़िए। अगर हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखें, शायद इसमें क्वेश्चंस को मैंने डाला था, हाँ है, देखिए इफ़िशिएंट वर्कर, क्या दिया गया बेटा, इफ़िशिएंट वर्कर दिया गया। अब इसका पकड़िए कि किस आधार पे आप लेटर को, नंबर को पकड़ेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए टोटल नंबर ऑफ लेटर इफ़िशिएंट में कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो 9 पे क्या आता है, आई आता है। देखिए तो कौन सा ऑप्शन में आई है, आई यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सब में, ठीक है। इसमें 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 पे क्या आता है बेटा, एफ आता है, ठीक है। तो एफ सभी में। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, जहाँ पे लास्ट वॉवेल ई है, जहाँ पे लास्ट वॉवेल ई है, इसके लिए लिया गया डॉलर, ठीक है, उसके लिए लिया गया डॉलर। मतलब एक तो सिंबल वर्कर के लिए डॉलर होना चाहिए और एफ होना चाहिए। अच्छा, इफ़िशिएंट के लिए क्या होना चाहिए, डॉलर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम पकड़ते हैं नंबर को। नंबर को किस आधार पे पकड़ोगे बेटा, नंबर को पकड़ना था जितने भी कॉन्सोनेंट है उसका स्क्वायर। तो इफ़िशिएंट में कितने कॉन्सोनेंट है, 1 2 3 4 5,
तो यहाँ पे आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पे 1 2 3 4, तो 4 का स्क्वायर 16। कौन से ऑप्शन में? जिस ऑप्शन में है ये वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। देखिए तो $25 आई, परसेंट ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे परसेंट हो गया, ऑप्शन नंबर ए कैंसिल। यहाँ पे चेक कीजिए $16F, यहाँ पे $25 हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। इसी तरीके से एस्पेक्टिकुलर, तो एस्पेक्टिकुलर में यहाँ पे आप चेक कीजिए कि लास्ट वॉवेल क्या है? ए है, तो ए के लिए क्या लिया गया था? परसेंट। तो परसेंट किस में है? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी, और किसी में नहीं है, बाकी हटा दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 है, तो क्या हो जाएगा? परसेंट और 7 का स्क्वायर 49, ठीक है ना बेटा, 49। और यहाँ पे रह गई बात नंबर ऑफ लेटर, तो नंबर ऑफ लेटर को किस आधार पे पकड़े थे? नंबर ऑफ लेटर पकड़े थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 पे आता है बेटा की। देखिए कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, बी कैंसिल। चलिए इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आ रहे हैं मेरे बच्चों बाइनरी कोडिंग पे। ध्यान दीजिएगा कि बाइनरी कोडिंग को हम किस तरीके से करते हैं। तो ये सभी एक इम्पॉर्टेंट नोट्स है जिसे आपको नोट करना ज़रूरी होता है, ठीक है। देखिए इसे हम क्यों लिख रहे हैं। बाइनरी कोडिंग जो बच्चे कंप्यूटर पढ़े होंगे उनको पता होगा, और रीजनिंग में इसका कंप्यूटर जैसा यूज नहीं होता, बस थोड़ा सा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते थे, ठीक है। टू राइट एनी नंबर इन द बाइनरी कोडिंग विथ द हेल्प ऑफ 0 और 1, किसी भी नंबर को जब हम बाइनरी कोडिंग में लिखते हैं तो उसे 0 और 1 की हेल्प से लिखते हैं, ठीक है। बाइनरी कोडिंग जब भी लिखते हैं ना उसे 0 और 1 की हेल्प से लिखते हैं, ठीक है। और बाइनरी कोडिंग में केवल कितने डिजिट होते हैं? 2। क्यों? क्योंकि इसमें 0 और 1 के अलावा कोई भी डिजिट का यूज नहीं करते हैं, और इसीलिए इसका बेस कितना होता है बेटा? 2 होता है। देखिए यहाँ पे, ठीक है। ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, नोट करते चलिएगा। अगर हम आगे बढ़े तो एक होता है डेसिमल। तो जो डेसिमल होता है ना बेटा, वो डेसिमल को हम किस पॉइंट से लिखते हैं? जब भी डेसिमल लिखना होता है तो उसे लिखने के लिए टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स 10 होते हैं। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होते हैं? 10 होते हैं। इसीलिए इसका बेस कितना लिया जाता है? 10 लिया जाता है, ठीक है। और ये स्टार्ट होता है 0 to 9, देखिए 0 to 9, और इसीलिए इसको क्या किया जाता है? बेस में 10 लिया जाता है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे। अब किस तरीके से बाइनरी कोडिंग को डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है, इन चीज़ों को समझिएगा। बाइनरी कोडिंग ऑफ 10, सॉरी, ये डेसिमल में है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये डेसिमल में आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इस 10 को इस तरीके से लिख दीजिए यहाँ पे, और इसे कितना से डिवाइड करना है? 2 से डिवाइड करना है। ध्यान रखिएगा, इसे हमेशा किससे डिवाइड करना है? 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। 2 से डिवाइड कर दिएगा, कितने टाइम्स लगेगा? ये 5 टाइम्स। जब आप 5 टाइम्स डिवाइड करेंगे तो कोई रिमाइंडर बचेगा नहीं ना। जब रिमाइंडर नहीं बचेगा तो यहाँ पे लिख देंगे 0, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे जो लिखते हैं ये क्या आता है? रिमाइंडर आता है। फिर हम किससे डिवाइड करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। तो 2 दूना 4, 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 1, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1। फिर आप 2 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स? 1 टाइम्स। तो यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा क्या? नहीं, यहाँ पे रिमाइंडर नहीं बचेगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसे लिखना किधर से है? जब भी ये चीज़ें आ जाए ना मेरे बेटे, तो आप स्टार्ट कीजिएगा कहाँ से? आप स्टार्ट कीजिएगा यहाँ से। यहाँ से लिखते हुए आप ऊपर की ओर चलिएगा, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि 10 का ये क्या है? डेसिमल फॉर्म, तो इसका बाइनरी फॉर्म क्या हो गया? 1, यहाँ से लिखना स्टार्ट किए, 0, फिर ये हो गया 1, और फिर ये हो गया 0, ये हो गया डेसिमल। अब आप चेक करना चाहेंगे कि ये सही बना है या गलत, तो क्या कीजिए, यहाँ पे
1 लिखिए, 0 लिखिए, 1 लिखिए और 0 लिखिए, ठीक है। और आपको याद होगा जीबी को स्टोर करने के लिए जो मेमोरी कार्ड आता था, ये कितना आता था, 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8, 16, 32, 64, 128, इस टाइप से आता था ना। कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे क्या कीजिए कि 1 से स्टार्ट कीजिए। कहाँ से? 1 से। मतलब यहाँ से हम 1 से स्टार्ट करेंगे 1, और इसी नंबर का 2 गुना करते चले जाएंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, इसका 2 गुना ये हो गया, इसका 2 गुना ये हो गया, और इसका 2 गुना ये हो गया, इस टाइप से। अगर ये याद नहीं है तो आप ध्यान रखिएगा, जो मेमोरी कार्ड को स्टोर करने के लिए आता था, मेमोरी कार्ड में सॉन्ग्स या पिक्चर्स को स्टोर करने के लिए जो मेमोरी कार्ड आता है या पेन ड्राइव आता है, वो 1 GB, 2 GB, 4, 8, 16, 32 GB, 64 GB, इस टाइप से आता है ना। तो उन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बस याद रखने का एक तरीका होना चाहिए। अब देखिए इसको कौन कौन से डिजिट को ऐड करना है, समझिएगा बात को कि कौन कौन से डिजिट को ऐड करना है। तो 0 के सामने वाले डिजिट को आप छोड़ दीजिए। तो 0 के सामने क्या है, ये 1 है ना, इसको छोड़ दीजिए। केवल 1 के सामने वाले डिजिट को ऐड करना है, इसको छोड़ दीजिए। तो 1 के सामने क्या है, 8 है, तो 8 को ले लिए और प्लस कर दिए। यहाँ पर क्या है, 1 के सामने 2 है, 2, तो इसका रिजल्ट क्या गया, 8 + 2 10। 0 के सामने ध्यान रखिएगा, 0 के सामने जो नंबर होगा ना उसको छोड़ दीजिएगा, छोड़ना, ठीक है। और किसको ऐड करना है, 1 के सामने वाला जो नंबर होगा, 1 के सामने जो नंबर होगा उसको क्या कर दीजिए, आप ऐड कर दीजिए। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आपसे पूछा है 59, चलिए फटाक से निकालिए। तो इसका 59 का क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड कीजिए, कितने टाइम्स, 29। तो रिमाइंडर कुछ बचेगा क्या, नहीं। 29 टू जा 58, जब 59 में से 58 को माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा रिमाइंडर। यहाँ पे 2 से डिवाइड कीजिए, कितना टाइम्स, 14, रिमाइंडर 1 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड कीजिए 7 टाइम्स, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 बचेगा। फिर 2 से डिवाइड कीजिए 3 हो जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। फिर 3 को डिवाइड कीजिए किस से, 2 से, तो 1 टाइम्स और रिमाइंडर 1। क्या बताए थे आपको कि आपको यहाँ से स्टार्ट करना है और इस ओर चलना है लिखते हुए, यही तो बताए थे। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आपसे पूछा था 50, ठीक है, आपसे पूछा था 59 का बाइनरी कोडिंग। तो 59 का बाइनरी कोडिंग क्या हो जाएगा, ये 59 है, ये तो डेसिमल के फॉर्म में, तो इसका बाइनरी हो जाएगा 1, 1 के बाद 1, 1 के बाद फिर 1 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर 1, 1, और इसका बेस क्या कर दीजिए, 2 दे दीजिए। अब आप ये देखिए कि ये सही बना है या गलत, ठीक है। तो 1, 1, 1, 0, 1, 1। कहाँ से स्टार्ट कर रहे थे बेटे, कहाँ से बताया था आपको स्टार्ट करने के लिए, 2 से बोले, 1 से बोले थे ना, तो 1, 2, 4 दुगना करते चलिए, 8, 16, 32, ठीक है। तो 1 के सामने वाले को लेना है और 0 के सामने वाले को क्या कर देना है, छोड़ देना है। कितना हो जाएगा, 32 + 16 + 8 + 2 एंड +1, 32 एंड + 68, 48, 48 एंड + 8, 56, 56 + 2, 58 एंड 1, 59। तो ये इसका आंसर इज द करेक्ट। मतलब जब हम 59 को डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट किए, और ये वाला क्या हो गया, बाइनरी टू डेसिमल हो गया, ठीक है। इन चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछा है 77, तो 77 को चेक कीजिए, क्या हो जाएगा, 2 से कितना टाइम्स, 38 होगा ना, तो रिमाइंडर 1 बचेगा। फिर 2 से डिवाइड कीजिए 19 टाइम्स, रिमाइंडर 0 बचेगा। फिर 2 से डिवाइड कीजिए 9 टाइम्स, रिमाइंडर 1 बचेगा। फिर 2 से डिवाइड कीजिए 4 टाइम्स, रिमाइंडर 1 बचेगा। फिर 2 से डिवाइड कीजिए 2 टाइम्स, रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। और 2 को डिवाइड कीजिए 1 टाइम्स, तो ये रिमाइंडर 0 हो जाएगा।
ठीक है, बता दिए थे। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कौन से लिखाते हैं नंबर ये सभी में, कि कितने टाइम्स से डिवाइड हो रहा है, और ये वाला क्या आता है, रिमाइंडर आता है ये। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, 77 का क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, 77 का बाइनरी हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट कीजिए, यहाँ से लिखते हुए ऊपर की ओर चलिए, क्या हो जाएगा 10011101, ये आ गया। अब ये सही है या गलत है, इसको हमें चेक भी तो करना है, तो कीजिए 10011101। तो क्या बताए थे मेरे बेटे कि आप इसको स्टार्ट कीजिए कहाँ से, आप स्टार्ट कीजिए 1 से, 1 से स्टार्ट कीजिए तो 1, ये 2, ये 4, ये 8, ये 16, 32 एंड 64। ठीक है, तो अब क्या कीजिए ना कि जीरो के सामने वाले नंबर को छोड़ दीजिए, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, तो यहाँ पे क्या बच गया 64 एंड प्लस 8 एंड प्लस 4 एंड प्लस 1, 64 प्लस 8 72, 72 प्लस 4 76 एंड 76 प्लस 1 77 इज द करेक्ट आंसर, मतलब ये हमारा सही है। ठीक है, चलिए इसी तरीके से 123 को एक बार फटाक से चेक करके बताइए कितने टाइम से डिवाइड होगा, 2 टाइम से। ठीक है, होगा ना, दो से डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स, यहाँ पर 6 और यहाँ पे 61, तो रिमाइंडर बचेगा क्या, 1 बचेगा ना। फिर 2 से डिवाइड कीजिए 30, रिमाइंडर 1, फिर 2 से डिवाइड कीजिए 15, रिमाइंडर 0, फिर 2 से डिवाइड कीजिए 7 टाइम्स से डिवाइड होगा, रिमाइंडर 1 बचेगा, फिर 2 से कीजिए 3 हो जाएगा, रिमाइंडर 1। ठीक है, फिर यहाँ पे आप 2 से डिवाइड कीजिए 1 एंड रिमाइंडर 1। तो आपको मैंने क्या बताया था बेटा कि जब भी आप यहाँ से लिखेंगे तो नीचे से लिखते हुए ऊपर की ओर चलेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 का क्या आ गया बाइनरी, 1 2 3 का आ गया 1 1 1, कितना टाइम्स है 1 2 3 4 है, 4 हो गया 0 एंड डबल 1, ये हो गया। ठीक है, अब आप इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, डेसिमल में, तो क्या हो जाएगा 1 1 1 1 0 1 1, कन्वर्ट कीजिए। यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि 1 से स्टार्ट कीजिए और इसका डबल करते चलिए। ठीक है, 16 32 एंड 64, ये हो गया। और जीरो के सामने वाले नंबर को आप क्या कीजिए, यहाँ पे छोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा 64 प्लस 32 एंड प्लस 16 प्लस 8, ठीक है, प्लस 2 एंड प्लस 1, 64 एंड प्लस 32 96 एंड प्लस 16 कितना हो जाएगा बेटा, ये 2 एंड 9 10 11 हो जाएगा ना, और फिर 8 2 10 1 11 कितना हो गया 123। तो ये हमारा क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, चलिए अब इसी में हम थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं। जब हम इसमें आगे बढ़ेंगे तो ये डेसिमल फॉर्म है, सॉरी ये बाइनरी फॉर्म है। अब हमें इसका डेसिमल निकालना है, तो इन चीज़ों को देखिए, ये क्या आ रहा है, ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं ये, तो ये हम बाइनरी से डेसिमल में ही तो कन्वर्ट कर रहे थे ना, तो ये भी तो सेम चीज़ है। यहाँ पे 1 0 1 1 1 0, आपको क्या बोले थे कि कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 से, तो 1 2 4 8 16 एंड 32। अब क्या कीजिए कि 1 के सामने वाले को लीजिए और 0 के सामने वाले नंबर को आप छोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 32 एंड प्लस 8 एंड प्लस 4 एंड प्लस 2, क्या हो जाएगा बेटा 32 एंड प्लस 8 40 40 एंड प्लस 4 44 46 इज द करेक्ट आंसर। तो इसका क्या हो जाएगा 46। ठीक है बेटे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसका निकालिएगा 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1। ठीक है, इसका निकालिए, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आप देखें ना मेरे बेटे, तो यहाँ पे 1 से स्टार्ट कीजिए, तो 1 का डबल कीजिए 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64, 64 का डबल 128, 128 का डबल हो जाएगा कितना 256, काफ़ी ज़्यादा बड़ा नंबर हो गया ना। और 256 का डबल कितना हो जाएगा बेटा 512, और 512 का डबल कितना हो जाएगा ये 4 2 1024,
काफ़ी ज़्यादा चला गया ये अब तो, है ना। देखिए अब हम क्या करते हैं, जहाँ पे जीरो के सामने होगा उसको छोड़ देंगे। इसको छोड़िए, इसको छोड़िए, इसको छोड़िए, ये छोड़ दीजिए और ये छोड़ दीजिए, तो बच क्या गया है 1024 प्लस 256 प्लस 64 प्लस 8 प्लस 2 एंड प्लस 1। देखिए 4 6 4 10, 10 4 14, 14 8 22, 22 और 2 24 1 25, हाथ में 2 2 2 4 5 4 9 9 6 15, हाथ में 1 1 3 3 और ये हो जाएगा 1, इतना इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए इसी टाइप से हम आगे की ओर चलते हैं। अब आप इसका निकालिए 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1। क्या बताए थे आप कि 1 से स्टार्ट करना है, तो 1 2 4 8 16 32 64 128 256, यहाँ पे आ जाएगा 512 और यहाँ पे आ जाएगा 124। ठीक है बेटा, चलिए अब जीरो के सामने वाले नंबर को आप छोड़ दीजिएगा। बार बार इन चीज़ों को बोल रहे, इसीलिए इतने क्वेश्चंस को मैं करवा रहा हूँ यहाँ पे, और कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस को हमें करवाना है। ठीक है, अभी तो बस 2 सेशन में मैंने कॉन्सेप्ट को लेकर समझाया था। तो आप क्या कीजिए 1024 प्लस 256 प्लस 64 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 6 4 10, 10 और 14, 14 8 22, 2 24 1 25, हाथ में 2 2 4 5 और 9 9 6 15 15, हाथ में 1 3 हो गया और ये 1 हो गया 13। पीछे वाला ही क्वेश्चन था क्या ये? अच्छा सेम ही रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। और इसका निकालिएगा 00 1 0 1 1 00 1 1 1 0 0, ये है। इसका निकालिए। देखिए जब भी आप इसका निकालेंगे तो 1 2 4 8 16 32 64 128 500 256 512 1024, और इसका दुगना हो जाएगा कितना 2048। और आगे लिखने से कोई मतलब ही नहीं है बेटा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब आप लिखेंगे तो जीरो के सामने वाला तो कोई ऐड ही नहीं होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ 4096, और इसका डबल करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 2 2 9 1 एंड 8। ठीक है, ये हो जाएगा। तो जीरो के सामने वालों को आप छोड़ दीजिए। ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, ये भी हट गया, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल और ये कैंसिल। ऐड कर दीजिए 512 प्लस 256 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8, कितना हो जाएगा ये 6 2 8 8 2 10 10 6 16 और 8 24, हाथ में 2 3 5 3 8 8 3 11 11 1 12, हाथ में 6 2 8 8 3 11, 1 मिनट 6 2 8 2 10 6 16 8 24, हाथ में 2 3 5 3 8 8 3 11 11 12, हाथ में 1 और 5 1 6 2 8, ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, चलिए इसी टाइप से हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते। देखिए अब इसका कुछ कोडेड का फॉर्म भी होता है बेटा। कोडेड के फॉर्म अब जब आप देखेंगे तो इसमें क्या बोल रहा है ना, कुछ सर्टेन लैंग्वेज में यहाँ पे आपको कुछ दिया जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको एक डायरेक्शन दिया गया है कि जीरो के लिए @ एंड 1 के लिए हैश, नो नंबर और सिंबल ग्रेटर देन 1। क्यों? क्योंकि जो बाइनरी कोडिंग होती है वो 0 और 1 ही तो होती है, तो इससे बड़े वाले नंबर या फिर उस सिंबल जो एक से बड़े नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है उसे हम नहीं लेंगे। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा जैसे जैसे वैल्यू अगर 1 है, अगर 1 लेफ्ट शिफ्ट होते जाता है ना बेटा, जैसे यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो इसके 0 फिर ये 1 फिर ये 1 फिर ये 1 ये 1, तो जैसे जैसे 1 लेफ्ट की ओर शिफ्ट होता है तो वैसे वैसे इसकी वैल्यू क्या होती है, दोगुनी होती चली जाती है खुद की, बताए थे ना।
1 2 4 8 16 32 इस टाइप से। तो इन चीज़ों को समझिए आप, ठीक है। चलिए इसमें क्या बोला है कि एट द रेट को ये जीरो को किस से रिप्रेजेंट किया गया बेटा, जीरो को रिप्रेजेंट किया गया है आपका, जीरो को रिप्रेजेंट किया गया एट द रेट से और वन को हैज से किया गया। टू को हैज एट द रेट, थ्री को डबल हैज, फोर को हैज डबल एट द रेट, ठीक है। तो इससे हमें मतलब नहीं है 2 3 4 से, हमें मतलब है बस किस से, जीरो और वन से। चलिए किस तरीके से क्वेश्चन बनाया जाता है उन चीज़ों को समझिएगा। 11 को क्या रिप्रेजेंट करेगा, कौन से नंबर, तो सबसे पहले 11 को आप कन्वर्ट कीजिए बाइनरी में, तो 2 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स रिमाइंडर 1, फिर 2 से डिवाइड कीजिएगा 2 टाइम्स रिमाइंडर 1, फिर 2 से डिवाइड कीजिएगा 1 और 1, इसको लिखिएगा इधर से, नहीं यहाँ पे जीरो हो जाएगा ना रिमाइंडर, ठीक है। तो यहाँ से लिखते हुए ऊपर की ओर चलिए, तो क्या हो जाएगा 1 0 1 1, ठीक है। तो अब देखिए आ जाइए, जीरो को एट द रेट और 1 को क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, हैज़, तो जहाँ पे जीरो है वहाँ पे एट द रेट दे दीजिए, तो यहाँ पे एट द रेट हो गया और यहाँ पे हैज़ हो गया, यहाँ पे हैज़ हो गया और यहाँ पे हैज़ हो गया, यही इसका आंसर हो गया। इसमें कोई फ़र्क नहीं होता है, जैसे पहले करते थे वही अभी भी करके आ रहे हैं, बस यहाँ पे 1 के प्लेस पे सिंबल डाल देना है और 0 के प्लेस पे सिंबल को डाल देना है। देखिए तो हैज़ एट द रेट डबल हैज़, ऑप्शन नंबर ए। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, 8 बिट बोल रहा है ना बेटा 8 को, तो 2 से डिवाइड कीजिए 4 रिमाइंडर 0, फिर 2 से डिवाइड कीजिए 2 रिमाइंडर 0, 2 से डिवाइड कीजिए 1 रिमाइंडर 0, 1 ट्रिपल 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए 1 को क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, 1 को हैज़ रिप्रेजेंट कर रहा था ना, तो यहाँ पर हैज़ दे दीजिए और यहाँ पे एट द रेट एंड एट द रेट कर दीजिए। देखिए कौन सा ऑप्शन में हैज़ एट द रेट एंड एट द रेट, नन ऑफ दिस हो जाएगा। फिर दो से 1 0, 2 4 0, 2 2 0, 2 1 0, ठीक है बेटा। 1 को हैज़ 0 एट द रेट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट की ओर, अब देखिए यहाँ पे हैज़ है, यहाँ पे हैज़ है, यहाँ पे एट द रेट है और यहाँ पे हैज़ है, ठीक है। आ जाइए यहाँ पे 1 को क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, हैज़, और 0 को एट द रेट, ठीक है। तो 1 को हैज़, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, ठीक है। अब आगे उसी फॉर्म में, तो उसी फॉर्म में कर दीजिए 1 2 4 8, 0 के सामने वाले को छोड़ दीजिए, इसको क्या हो जाएगा 8 4 12 और 12 1 13, किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी। इसी तरीके से, अच्छा सेमी क्वेश्चन था क्या, डबल हैज एट द रेट, हाँ यहाँ पे तो सेमी क्वेश्चन है बेटा, डबल हैज एट द रेट, ठीक है, सेमी क्वेश्चन है ये। इसको भी अगर आप चेंज रिप्रेजेंट करेंगे तो हैज के प्लेस पे 1 दे दीजिए, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, तो 1 2 4 8 8 4 12 12 1 13। यहाँ पे मैंने ऑप्शन को चेंज कर दिया, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मिस्टेक है, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब देखिए हम लोग आ रहे हैं कंडीशनल, ये है लास्ट टाइप। कंडीशनल में क्या होगा, यहाँ पे कुछ इस टाइप से यहाँ पे दे देगा, यहाँ पे डिजिट दे देगा या फिर यहाँ पे लेटर दे देगा, और कोड के रूप में यहाँ पे सिंबल दे देगा। ध्यान रखिएगा, अगर वहाँ पे डिजिट देगा तो सिंबल कोड के रूप में जो होगा वो लेटर देगा या फिर सिंबल देगा। अगर वहाँ पे लेटर देगा ऊपर में, तो नीचे कोड के रूप में डिजिट देगा या सिंबल देगा, और कुछ कंडीशन दे देंगे। देखिए जिस तरीके से यहाँ पे दिया गया है, ईच एलिमेंट इज डिनोटेड बाय ए सिंबल एज शोन अबव, कुछ एलिमेंट्स को सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। एंड फर्दर द गिवन कंडीशंस एंड आंसर अकॉर्डिंगली, और हमें कुछ कंडीशन को फॉलो करते हुए इन्हीं के अनुसार हमें इस आंसर को देना होगा। चलिए बेटा अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन से पहले ये जो 3 डायरेक्शन दिया गया है ना, हमें इन 3 डायरेक्शन को समझना होगा। इफ थर्ड एलिमेंट्स इज ऑड, समझिएगा थर्ड एलिमेंट ऑड होना चाहिए, एंड सिक्स्थ एलिमेंट इज अ वॉवेल, ठीक है। थर्ड एलिमेंट ऑड होना चाहिए और सिक्स एलिमेंट वॉवेल, देन बोथ एलिमेंट्स शुड बी कोडेड एज एक्सक्लेमेटरी। मतलब कि जैसे हम कुछ भी ले रहे हैं, 1
दो तीन, 1 2 3 4 5 6 7, मान लीजिए कि कुछ यहाँ पे दिए जाएंगे इस टाइप से। तो इस पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे अगर ऑड हो गया, थर्ड वाले पोजीशन पे ऑड, और 6 वाले पोजीशन पे क्या होना चाहिए, वॉवेल आ गया। तो जो दोनों का कोड होगा ना, ये दोनों का कोड क्या लगेगा, एक्सक्लामेटरी लगेगा। ठीक है। इफ़ द सेकेंड एलिमेंट इज कॉन्सोनेंट, अब दूसरा कंडीशन देखिए, 1 2, अगर जो दूसरा एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट, और 6 एलिमेंट क्या होना चाहिए, वो भी कॉन्सोनेंट होना चाहिए। तो दोनों का कोड कौन सा लगेगा, सेकेंड वाला एलिमेंट्स का लगेगा, सेकेंड एलिमेंट का। ठीक है, कौन से एलिमेंट का, सेकेंड एलिमेंट का, मतलब इसके अनुसार से दोनों का कोड होगा, इसके अनुसार से। इफ द फिफ्थ एंड सिक्स एलिमेंट्स आर ऑड, फिफ्थ एंड सिक्स एलिमेंट ऑड होंगे तो देन कोड फॉर द एलिमेंट शुड बी इंटरचेंज। पांचवा और छठा एलिमेंट ऑड होगा तो दोनों का कोड आपस में बदल जाएगा। ठीक है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर एक से ज़्यादा कंडीशन फॉलो हो रहे हैं, अगर एक से ज़्यादा कंडीशन फॉलो हो रहा है तो मेरे बेटा, तो सबसे पहले अगर मान लीजिए कि 1 2 3 कंडीशन दिया है, कंडीशन नंबर 1 अप्लाई हो रहा है और कंडीशन नंबर 3 अप्लाई हो रहा है, लेकिन कंडीशन 2 अप्लाई नहीं हो रहा है, तो हमें इस कंडीशन में क्या करना है कि इसको फर्स्ट में अप्लाई करना है और इसको सेकेंड में अप्लाई करना है, दोनों कंडीशन अप्लाई करना है। कब, जब दो कंडीशन अप्लाई होता है तब, बिल्कुल सीरियल वाइज से। चलिए हम क्या करते हैं कि इन चीज़ों को आगे बढ़ते देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका हिंदी लैंग्वेज भी यहाँ पे दे दिया गया है, तो सभी बच्चे नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे, 0x, ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा यहाँ पे, अब इन चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, इन क्वेश्चन को समझिए। मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए आप लोग को ज़्यादा बेटर क्लियर होगा। देखिए कैसे, यहाँ पे जो दिया गया है क्या था क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था बेटा, ये था 0x u and 2 and l था, ये था ना। अब यहाँ पे देखिए तो थर्ड एलिमेंट ऑड है, फर्स्ट दूसरा तीसरा ऑड है नहीं, मतलब ये कंडीशन इसमें अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे भी नहीं, क्योंकि जितने भी कंडीशन दिए हुए रहेंगे सभी हमें अप्लाई करना है, देखना है। अगर थोड़ा सा भी कैंसिल हुआ तो उस लाइन को छोड़ देंगे। इफ द सेकेंड एलिमेंट इज कॉन्सोनेंट एंड 6 एलिमेंट इज ऑल्सो कॉन्सोनेंट, तो सेकेंड कॉन्सोनेंट है x है ना, तो ये तो कॉन्सोनेंट है ये वाला, और 1 2 3 4 5 6 ये भी क्या है, कॉन्सोनेंट है। ये दोनों क्या है, कॉन्सोनेंट है। और जब ये दोनों कॉन्सोनेंट है तब दोनों का कोड क्या लगेगा, सेकेंड के अनुसार लगेगा। सेकेंड क्या है, ये फर्स्ट कॉन्सोनेंट है, ये सेकेंड, सॉरी सेकेंड है, और ये क्या है, 6 है। तो सेकेंड क्या है, ये x है ना, तो इसी के अनुसार से यहाँ पे लगाया जाएगा। ठीक है, चलिए अब इन चीज़ों को समझते हैं कि कैसे क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पे ये देखिए कि x का कोड क्या दिया गया है, वो 0 का कोड क्या है, यहाँ पे 0 कहाँ पे गया, 0 है, वो था क्वेश्चन में। जीरो है। ठीक है बेटा, देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 0 के लिए क्या दिया गया है, 0 के लिए दिया गया है यहाँ पे एंड, तो एंड दे दीजिए। सेकेंड एलिमेंट कॉन्सोनेंट है और 6 एलिमेंट भी कॉन्सोनेंट है, तो दोनों का कोड क्या हो जाएगा, एक्सक्लामेटरी। ठीक है, और बाकी का कोड एज इट इज हो जाएगा।
बाकी का कोड क्या हो जाएगा, एज इट इज हो जाएगा जो वहाँ पे दिए गए हैं। तो यू का क्या दिया गया बेटा, एक्सक्लेमेटरी। एन का क्या दिया गया है, क्वेश्चन मार्क। और टू का क्या दिया गया है, डॉलर। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अच्छा, और कोई कंडीशन अप्लाई हो रहा है क्या, फिफ्थ एंड सिक्स डिजिट और ऑड। फिफ्थ तो ठीक है, फिफ्थ भी ऑड नहीं है, और लास्ट में तो कॉन्सोनेंट है। देखिए कि ये किस में आ रहे हैं, देखिए ये किस में आ रहा है, एंड एक्सक्लामेटरी, डबल एक्सक्लामेटरी, चलिए इसका यही आंसर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा बेटा, इसका आंसर नन ऑफ दीज। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऑप्शंस मैच नहीं कर रहे हैं। चलिए यहाँ पे बढ़िए आगे देखिए, एंड है, इसका क्या हो जाएगा, एंड के बाद एक्स का एक्सक्लामेटरी हो जाएगा। यू का क्या दिया था, एक्सक्लामेटरी दिया था, और एन का क्वेश्चन मार्क था, टू का डॉलर था, और एल का एक्सक्लामेटरी। ये तो किसी में नहीं दिया है, यहाँ परसेंट है, डॉलर, एक्सक्लामेटरी, क्वेश्चन नहीं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, L69 5UO। ठीक है, L69 5UO। चलिए अब हम आते हैं यहाँ पे कंडीशन पे। देखिए इसे हटाते हैं, क्या है बेटा यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन यही था ना कि L69 5UO था। ठीक है, ये था कंडीशन। देखिए तो थर्ड एलिमेंट इज ऑड, थर्ड तो ऑड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो ऑड है। सिक्स एलिमेंट इज वॉवेल, तो ये वॉवेल है। ठीक है, तो बोथ इज कोडेड एज एक्सक्लामेटरी। अच्छा एक मिनट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम एक बार मिस्टेक कर दिए हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक मिनट इसको छोड़िए अभी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉरी, देखिए 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 देखिए, सॉरी, इसमें क्या था, 0x था ना, इसमें क्या था, 0x था। ध्यान से समझिएगा, इसमें मिस्टेक कर गए। देखिए देखिए देखिए, इसे हटा दीजिए, सबसे पहले इसको एक बार और समझिएगा। देखिए क्या था, 0 था, x था, u था, n था, और टू था, और l था, यही था ना। देखिए क्या बोला था, पहला कंडीशन तो अप्लाई नहीं हुआ था क्योंकि थर्ड डिजिट ऑड चाहिए, लेकिन थर्ड डिजिट वॉवेल है। कंडीशन नंबर 2 अप्लाई हुआ था, इफ सेकेंड एलिमेंट इज कॉन्सोनेंट, तो सेकेंड कॉन्सोनेंट है, और लास्ट भी क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो जो दोनों का कोड होगा वो सेकेंड एलिमेंट के अनुसार होगा। तो सेकेंड एलिमेंट सेकेंड कॉन्सोनेंट के अनुसार, तो सेकेंड कॉन्सोनेंट एक्स है ना। तो यहाँ पे देखिए 0 का कोड क्या था बेटा, एंड था, और सेकेंड कॉन्सोनेंट क्या है, एक्स है, तो एक्स का कोड ये था, तो एल का भी कोड ये हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसके बाद यू का कोड क्या था, एक्सक्लामेटरी, और एन का कोड हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, और टू का कोड हो जाएगा मेरे बच्चे यहाँ पे डॉलर, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए देखिए तो कौन सा ऑप्शन में है ये, सॉरी बाय मिस्टेक हो गया था यहाँ पे। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़िए। देखिए इसका ऑप्शन नंबर ई नहीं होगा बेटा। ठीक है, इसका हो जाएगा आपका एंड पाई एक्सक्लामेटरी, क्वेश्चन मार्क, डॉलर एंड पाई, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन में है ये, क्वेश्चन मार्क बाय 1 क्वेश्चन मार्क।
ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। सेकंड में क्या था, कंडीशन की ओर हम बैठाते चलते हैं तब बेटर रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि वहाँ पे कंडीशन के लिए हमें बार बार बैक आना पड़ेगा रेड करने के लिए। ठीक है, इसीलिए हम क्वेश्चन को यहाँ पे लिख दे रहे हैं। देखिए क्या था, L695U था। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन नंबर 1, थर्ड एलिमेंट इज ऑड, थर्ड ऑड है और लास्ट क्या है, वॉवेल है, तो दोनों के लिए कोड क्या होगा, एक्सक्लामेटरी वाला हो जाएगा। ठीक है, और बाकी का कोड एज अ टीज हो जाएगा। एल का कोड क्या दिया है बेटा, यहाँ पे हैश दिया है। 6 का कोड क्या है, ग्रेटर देन है। 5 का कोड क्या है मेरे बच्चों, एट द रेट है। और यू का कोड क्या है लाडलो, तो एक्सक्लामेटरी है। ठीक है, ये है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। और कोई यहाँ पे कंडीशन अप्लाई हो रहे क्या, सेकेंड एलिमेंट इज कॉन्सोनेंट, ये नहीं अप्लाई होगा। फिफ्थ एंड सिक्स एलिमेंट आर ऑड, ये भी नहीं अप्लाई होगा। तो देख लीजिए कि ये कौन से ऑप्शन में है। ठीक है, चलिए आते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड था ना बेटा, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए तो किस में दिया गया है ये। तो सबसे पहले क्या था इसमें, हैज था, इसका क्या हो जाएगा आंसर, हैज ग्रेटर देन एक्सक्लामेटरी एट द रेट एक्सक्लामेटरी एक्सक्लामेटरी, यही हो जाएगा इसका आंसर। देखिए तो हैज़ ग्रेटर देन, ये नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा। हैज़ ग्रेटर देन एक्सक्लामेटरी एट द रेट एक्सक्लामेटरी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, 6XOE2J। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या था बेटा, 6XOE2J। देखिए कंडीशन नंबर 1 को अप्लाई कीजिए, तो क्या कंडीशन नंबर 1 अप्लाई होगा क्या यहाँ पे, देखिए तो कंडीशन नंबर 1 अप्लाई करेंगे, थर्ड डिजिट इज ऑड, नहीं। सेकेंड एलिमेंट इज कॉन्सोनेंट, ये तो है, एंड लास्ट भी कॉन्सोनेंट है, ये भी है, तो दोनों का कोड क्या होगा, सेकेंड कॉन्सोनेंट के अनुसार होगा यहाँ पे। तो सेकेंड जो यहाँ पे दिए गए हैं, तो एक्स का कोड क्या है मेरे बेटे, लाइनिंग है, इसको लाइनिंग दे दीजिए। 6 का क्या है, ग्रेटर देन है। ओ का क्या है, स्टार है। ई का क्या है, कर्ली ब्रैकेट है। और ये 2 है तो 2 का दे दीजिए क्वेश्चन मार्क। अच्छा, और कोई कंडीशन अप्लाई हो रखा है, 5th एंड 6th एलिमेंट इज ऑड, नहीं, इसका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बेटा बी हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। थर्ड नंबर, इसका क्या आया था निकल कर, देखिए ग्रेटर देन पाई स्टार, ये ब्रैकेट था, क्वेश्चन मार्क था और ये लाइनिंग था, ये देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, एक बार फिर से हम कंडीशन की ओर चलते हैं। कंडीशन के लिए इतना टाइम लग रहा है क्योंकि बार बार बैक आना पड़ता है, वहाँ पे स्पेस नहीं होने के कारण कंडीशंस को और क्वेश्चंस को साथ में नहीं लिख सके थे। चलिए कोई नहीं, देखिए क्वेश्चन क्या बोला था बेटा, लास्ट क्वेश्चन 4 नंबर आप चेक कीजिए, तो 2 था, 2 के बाद x है, u है 359, 2xu 359, यही था ना, 2xu 359। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे मिलाइए, थर्ड ऑड नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सेकेंड एलिमेंट इज कॉन्सोनेंट, ठीक है, एंड लास्ट एलिमेंट इज कॉन्सोनेंट, ये भी नहीं होगा। फिफ्थ, देखिए 5th एंड 6th एलिमेंट आर ऑड, तो 5th एंड 6th ऑड है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऑड है। आगे क्या बोला था, जब दोनों एलिमेंट ऑड हैं तो दोनों का कोड क्या होगा बेटा, इंटरचेंज हो जाएगा, मतलब 5 वाला कोड यहाँ पे आ जाएगा और 9 वाला कोड यहाँ पे आ जाएगा। तो 5 का कोड क्या एट द रेट है, और नहीं 5 का कोड एट द रेट है तो यहाँ पे आ जाएगा, और 9 का कोड क्या है बेटा, ये है सिंबल, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और बाकी एज अ टीज लिख देंगे, 2 का लिख देंगे क्वेश्चन मार्क लिख देंगे, x का लिख देंगे यहाँ पे लाइनिंग, और u का लिख देंगे एक्सक्लेमेटरी, और 3 को लिख देंगे यहाँ पे %। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। एक चीज़ और बेटा,
ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन में कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होता है, कोई भी क्वेश्चन में कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होता है, उस कंडीशन में क्या कीजिएगा कि उसका आंसर वही होगा जो वहाँ पे उस डिजिट को सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट कर रहा है, एज इट इज हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए फिर हमें कोई कंडीशंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहाँ पे लिख दीजिए, क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन मार्क ए लाइनिंग परसेंट ये एंड एट द रेट, यही इसका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है क्वेश्चन मार्क। टू का डॉलर है ना, टू का डॉलर होगा, टू का डॉलर होगा, ठीक है सॉरी, टू है ना, टू का डॉलर हो जाएगा यहाँ पे, टू का डॉलर कौन सा ऑप्शन में, डॉलर टू लाइनिंग, इसका क्या हो रहा है भाई चक्कर। टू एक्स यू, टू का डॉलर है और एक्स का ये हो जाएगा, और यू का क्या है, एक्सक्लामेटरी है ना, तो यू का एक्सक्लामेटरी है। देखिए तो कौन से ऑप्शन में है, डॉलर लाइनिंग एक्सक्लामेटरी परसेंट, ये ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए कोडिंग डिकोडिंग अब आपका खत्म हो चुका है। अब मैं कुछ सेशन को रखूँगा बिल्कुल पार्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, क्योंकि मैंने सारे टाइप्स और सारे कॉन्सेप्ट दे दिए हैं। ठीक है बेटा, तो प्लीज़ वैसे बच्चे जो हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्वालिफाई नाउ को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करें। ठीक है बेटा, इसी के साथ फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में, तब तक हमें इजाज़त दें। जय